हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट वी डू इन द शैडोज़। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी और यूनिक कॉमेडी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये सीरीज़ है 4 वैम्पायर्स के रोज़ाना ज़िंदगी के बारे में, जो कि स्टेटन आइलैंड में 100 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2019 में और इसका लास्ट सीज़न प्रोबेबली इसी साल आएगा, यानी कि 6th सीज़न। सो इसमें अब तक टोटल 5 सीजन्स आ चुके हैं। इसके क्रिएटर का नाम है जिमेन क्लेमेंट और ये सीरीज़ एक मूवी पर बेस्ड है जो कि न्यूजीलैंड में रिलीज़ हुई थी 2014 में और उसका भी सेम नाम था। उसको लिखा था खुद जिमेन क्लेमेंट ने और ताइका वाइटिटी ने। और ताइका वाइटिटी को आप सब लोग जानते ही हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है। वो ज़्यादातर हिट हुए हैं थॉर रैग्नारॉक वाली मूवी से। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि एकेडमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड भी। एनीवे, ये एक हॉरर कॉमेडी सीरीज़ है और ये सीरीज़ इतनी हिट रही है कि ये 21 एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुका है, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ 2020 में और 2022 में। इसमें दरअसल वैम्पायर पर एक कॉमेडी टेक लिया गया है। इसमें दिखाया है कि 4 वैम्पायर्स अमेरिका में एक ही जगह रह रहे हैं 100 सालों से, और वो जगह है स्टेटन आइलैंड। तो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी होती है, यही इसमें कॉमेडी वे में दिखाया गया है और मस्त दिखाया गया है। अब ये लोग दिन में तो सोते हैं और रात में जागते हैं। वैम्पायर्स क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है ना। नहीं पता तो द वैम्पायर डायरीज़ करके एक सीरीज़ का रिव्यू मैंने इसी चैनल पर किया है, उसको जाके देखिए आप लोग। तो आइए इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। 4 वैम्पायर्स जिनके नाम है नैंदोर, लैस्लो, नाजिया और कोलिन रॉबिन्सन, ये एक ही घर में रहते हैं स्टेटन आइलैंड में और इन्हें यहाँ रहते 100 सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं। और ये लोग घर से ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बाहर निकलते भी हैं तो बस अपने शिकार को मार के उसका खून पी के वापस घर आ जाते हैं। ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं ये आसपास। नैंदोर का एक फैमिलियर है जिसका नाम है गियर्मो। फैमिलियर बोले तो जो नैंदोर की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है और घर की भी देखभाल करता है। ये नौकर नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फैमिलियर एंड सर्वेंट। वो आप जब सीरीज़ देखेंगे तब समझ जाएंगे। तो इसमें डेली में दिखाते हैं कि कैसे वैम्पायर्स मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं और इनका सामना दूसरे और भी सुपर नेचुरल एंटिटीज से होता है और आपस में भी ये लोग कभी कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं। गियर्मो नैंदोर का फैमिलियर इसलिए बना है क्योंकि नैंदोर ने गियर्मो से वादा किया है कि अगर वो लॉयल रहेगा तो वो एक दिन गियर्मो को वैम्पायर बना देगा। लेकिन सीरीज़ के कुछ एपिसोड बाद ही पता चलता है कि गियर्मो खुद वैन हेल्सिंग का वंशज है। वैन हेल्सिंग एक काल्पनिक पात्र है जो कि एक वैम्पायर हंटर था। इस पर बहुत सारी मूवीज़ और शोज़ भी आ चुके हैं। एनीवे, गियर्मो खुद भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वैम्पायर हंटर निकलता है। इसके बाद क्या होता है ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। खैर, आइए अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। सबसे पहले है नैंदोर द रिलेंटलेस, जिनका किरदार निभाया काव्यान नोवेक ने। इसकी उम्र है 760 साल और ये सबसे पुराना वैम्पायर है इस ग्रुप में, इसलिए इसने खुद ही अपने आप को इस ग्रुप का लीडर घोषित कर दिया है। ये अपने समय में बहुत ही खूनी दरिंदा लीडर था और इसने ऑटोमन एम्पायर में सर्व किया है। ये एक योद्धा रहा है और इसने अपने समय में खूब सारे युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं। ये वैसे तो अपने फैमिलियर गियर्मो की बहुत केयर करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी ऐसा जताता नहीं है। और नैंदोर को मॉडर्न सोसाइटी की आधी से ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती है, जिसके कारण कई बार गियर्मो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर है दूसरा कैरेक्टर लेस्ली लेस्लो क्रेवंसवर्थ और उनका किरदार निभाया मैट बेरी ने। ये 310 साल पुराना वैम्पायर है और ये ब्रिटिश है। इसको नाजिया ने ह्यूमन से वैम्पायर बनाया था और अभी लेस्लो और नाजिया एक मैरिड कपल है। ये एक पोर्न एक्टर रह चुका है और इसके दिमाग में हमेशा ही सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं। तीसरा कैरेक्टर है नाजिया का, जिसे निभाया नताशिया डेमेत्रू ने। ये एक ग्रीक वैम्पायर है
और ये 500 साल पुरानी वैम्पायर है। इसी ने लेज़लो को वैम्पायर बनाया था और अभी उसके साथ इसकी शादी हो रखी है। ये अपने हाउसमेट्स यानी कि लेज़लो और नैंदोर और कॉलिन रॉबिन्सन सभी से हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहती है और ये हमेशा अपनी ह्यूमन लाइफ को याद करती रहती है। इसका हमेशा एक ग्रेगोर नाम के नाइट के साथ अफेयर चलता है, लेकिन वो हमेशा सर कटने से मारा जाता है। फिर से उसका जन्म होता है और फिर से नाजिया का किस्मत के फेरबदल से उससे मिलना होता है, लेकिन वो फिर मर जाता है। एनीवे, आगे जाके ये खुद का एक नाइट क्लब शुरू करती है और ये उसकी मैनेजर होती है। इसमें नाजिया एक ह्यूमन घोस्ट का भी किरदार निभा रही हैं, जो कि उसके शरीर से अलग हो गई थी जब वो वैम्पायर बनी थी। वो घोस्ट अभी एक डॉल को पोजेस कर रही है और वो डॉल एग्जैक्टली नाजिया जैसी दिखती है। चौथा कैरेक्टर है गियर्मो दे ला क्रूज का, जिसे निभाया है हार्वी ग्युलन ने। ये एक लटीनो है और ये नैंदौर से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ये नैंदौर का फैमिलियर 10 सालों से है और अभी तक उसने गियर्मो को वैम्पायर नहीं बनाया है। गियर्मो अपने फालतू के वर्कलोड से हमेशा दुखी रहता है और नैंदौर टोटली इग्नोर मारता रहता है गियर्मो को। फिर एक दिन गियर्मो को पता चलता है कि वो अब्राहम वैन हेल्सिंग का वंशज है और वो एकदम स्किल्ड है वैम्पायर्स को हंट करने में और उन्हें मारने में। तो गियर्मो भी कंफ्यूज्ड है कि क्या उसे वैम्पायर बनना चाहिए, लेकिन खैर ये नैंदौर, नाजिया और लेज़लो का काइंड ऑफ पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाता है। फिफ्थ कैरेक्टर है कोलिन रॉबिन्सन का, जिसे निभाया मार्क प्रॉक्स ने। ये एक एनर्जी वैम्पायर है और ये बेसमेंट में रहता है और ये एनर्जी ड्रेन करता है बाकी ह्यूमन बींग्स में से, उनके साथ खूब बोरिंग बातें या फ्रस्ट्रेटिंग बातें करके। तो ये अलग सा वैम्पायर है, ये खून नहीं पीता है इंसानों का, बल्कि ये उनकी एनर्जी ड्रेन करता है जिससे उसको ताकत मिलती है। इसको लेकिन सूरज की रोशनी से कुछ नहीं होता है, इसलिए दिन में एक ऑफिस में काम करता है, यानी कि ये दिन में भी बाहर निकल सकता है और वहाँ पर ये अपने कोवर्कर्स की एनर्जी ड्रेन करता है, उनसे बोरिंग और फालतू बातें करके। बाकी वैम्पायर्स की तरह ये देखने में एकदम नॉर्मल इंसान ही लगता है, लेकिन जब ये शीशे के सामने खड़ा होता है तो इसका बहुत ही भद्दा और असली रूप मिरर में दिखता है और जब इसका 100वां बर्थडे आता है तो ये मर जाता है और इसी की छाती फाड़ के एक बेबी निकलता है, जिसे सब लोग बेबी कॉलिन बुलाते हैं। लेकिन ये बेबी बहुत जल्दी एडल्टहुड में पहुंच जाता है और एक दिन इसको इसके पिता कॉलिन की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपनी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ लिखा होता है। तब फिर ये एडल्ट कॉलिन अपनी बचपन की सारी यादें भुला के सेम पुराने वाला कॉलिन जैसा हो जाता है। काइंड ऑफ ये एक क्लोन बन जाता है पुराने वाले कॉलिन रॉबिन्सन का। तो ये थे सारे मेन कैरेक्टर्स। इसमें और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स आएंगे और सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन कुछ भी बोलिए, वैम्पायर्स पर मस्त कॉमेडी सीरीज़ बनाई है। क्रिएटर को हैट्स ऑफ है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही मस्त सीरीज़ है ये और सभी की परफॉर्मेंसेस बहुत ही उम्दा है। वैम्पायर्स पर कॉमेडी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जॉम्बीज़ पर तो बन चुकी है कॉमेडी मूवीज़ या शोज़, लेकिन वैम्पायर्स पर नहीं। इट्स ऑसम। सो जाइए और इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.6, जिसे रेट किया लगभग 1 लाख लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb के, और इसका रैंक है 180। सो मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया शो है ये और बहुत ही अच्छी कॉमेडी है इसमें, और वैम्पायर्स पर है तब तो बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव टेक लिया गया है, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है। सो एनीवे, आप लोग को आज मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।